In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. Today I am talking about preposition of the admission test. Prepositions को कवर करना मैं समझता हूँ एक बड़ा बेहतरीन एक इनिशिएटिव है जो 10 नंबर की preposition आपकी लॉट फिट टेस्ट के अंदर आएंगी। 10 नंबर की अगर preposition आपकी लॉट फिट टेस्ट के अंदर आ रही हैं और ये दिस इज अ टोटली कॉन्सेप्ट। जिस तरह की उर्दू का मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें बताई मैंने इस्लामियात के अंदर। देखिए preposition के अंदर आप 10 में से 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। जस्ट क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे ये वीडियो से देखकर। इट्स अ वेरी इजी, इट्स अ वेरी नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम आप preposition को डिस्कस करेंगे। जो 20 नंबर का पोर्शन जो कि इंग्लिश का पोर्शन होता है, उस इंग्लिश के पोर्शन में से जो 20 नंबर का पोर्शन होता है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स के ऊपर। एक सिनोनिम्स के ऊपर, दूसरा जो है होता है आपके prepositions के ऊपर। preposition के ऊपर जो वीडियो मेरी अपलोड होने जा रही है, हम बात करेंगे व्हाट इज preposition। इसको बेसिक लेवल के मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो एक वर्ड आ रहा है प्री एंड पोजिशन, ये 2 वर्ड जब मिलते हैं तो preposition एक वर्ड बनता है preposition। अब याद रहे प्री का मायने है पहले और पोजीशन का मतलब है लोकेशन। इट्स मीन कि अपनी जगह से पहले आने वाले अल्फाज preposition कहलाते हैं। ये मोटा मोटा मैंने आपको व्यू बताया, लेकिन इन डेप्थ क्या है preposition एक ऐसा एक वर्ड है, एक ऐसा यानी कि ये कुछ ना वर्ड जिसे मैं कहूँगी अधूरे अल्फाज को आपस में मिलाता है। इस तरह के आई एम, ये 2 वर्ड हैं आई एम, और इधर रख दिया आप द क्लास। ये दोनों वर्ड्स, द क्लास कोई सेंटेंस नहीं है, आई एम द कोई सेंटेंस नहीं है, मैं हूँ क्लास है इट्स, ये कोई सेंटेंस, ये अधूरे अल्फाज हैं, इनकम्प्लीट। लेकिन अगर इसके अंदर मैं एक वर्ड ऐड करूँ इन, आई एम इन द क्लास, तो ये सेंटेंस बन जाएगा मैं क्लास पे हूँ। अभी इनको निकाल दें सेंटेंस में ना मुकम्मल, अगर इनको ऐड कर दें तो सेंटेंस बन जाएगा। अभी इन क्या ये preposition है, ये कुछ वर्ड्स को, ये वाले वर्ड को ये वाले वर्ड को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो preposition आपस में कुछ अधूरे अल्फाज को आपस में जोड़ता है, नया सेंटेंस क्रिएट करता है, ये थोड़ा preposition। अब हम preposition देखेंगे, preposition है कौन कौन सी है। देयर आर लॉट ऑफ preposition, इन preposition, टू, फ्रॉम, उसके बाद अबव, बिलो, बिटवीन, देयर आर लॉट ऑफ preposition। आज हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि चंद वीडियोस के अंदर आपको कंप्लीट इसके अंदर चीज़ें बता दूँ जो अहम होंगी, वो आपके सामने मैं डिस्कस कर दूँगा। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओन की इस्तेमाल। 3 इस्तेमाल है ओन के। ओन को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आपसे पूछा जाएगा लास्ट वीडियो के अंदर preposition के पोर्शन के अंदर। ओन की अगर मैं मिसाल देने की कोशिश करूँ तो बड़ी सिंपल मिसाल है कि ओन हम कब यूज़ करते हैं। ओन का जो पहला यूज़ है ना, पहला यूज़ ओन का ये है कि जब भी कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हो तो आप ओन लगाते हैं। जिस तरह जी मेरे सामने ये जो है ना एक किताब मौजूद है, एक मेडिकल की किताब है बड़ी, इसके ऊपर मैं कोई चीज़, इसके ऊपर मैं अगर ये ग्लासेस रख दूँ ना, ग्लासेस, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ग्लासेस मैं कहूँगा कि ग्लासेस किसी पर पड़ी हुई है सरफेस के ऊपर। बुक एक सरफेस है ना, हमने सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रख दी, ग्लासेस रख दी, किताब के ऊपर हमने ग्लासेस रख दी, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने ग्लासेस को एक सरफेस पर रख दिया। तो कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई आप ऑन लगाते हैं, द ग्लासेस इज ऑन द बुक। लैपटॉप मेरे टेबल पे पड़ा हुआ, मैं कह सकता हूँ द लैपटॉप इज ऑन द टेबल, क्योंकि लैपटॉप एक सरफेस, टेबल एक सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। मोबाइल इज ऑन द टेबल, क्योंकि मोबाइल एक टेबल पे पड़ा हुआ, टेबल एक सरफेस है तो मोबाइल इज ऑन द टेबल। द पेन इज ऑन द रजिस्टर, रजिस्टर्ड एक सरफेस है तो पेन हमने इसके ऊपर रख दिया, पेन इज ऑन द रजिस्टर। देंगे कोई भी किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हो हम ऑन लगाते हैं। इट्स अ वेरी ईजी। जिस तरह के द पेन इज ऑन द रजिस्टर, बुक इज ऑन द टेबल, ही इज ऑन द प्लेन। इट्स ओन का एक यूज़ है। ओन का दूसरा यूज़ क्या है, डे और डेट। जब डे की बात, डे 7 है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये डेज़ हैं। इसके अलावा डेज़ नहीं, वो 31 दिन नहीं होते, वो जो होते हैं वो डेट होती है। डे सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, बस ये 7 दिन और 31 डेट्स हैं। डे और डेट ही जब बात होगी आपने क्या लगाते हैं वहाँ पर ऑन लगाते हैं। जिस तरह के यहाँ पर ही विल कम ऑन वेडनेसडे, वो आएगा, विल कम ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे एक डे है, जब दिन हो तो हम ऑन लगा देते हैं। इसी तरह मेरी बात, द बुक इज़ डैश द टेबल, बुक इज़ ऑन द टेबल, बट टेबल एक सरफेस है। उसके बाद अगर बात करें, आई एम बोर्न ऑन 28 मई। अब 28 क्या है कि डेट है, 28 डेट है तो आई एम बोर्न हमने ऑन लगा दिया। ठीक है जी, ये हमने दूसरा यूज़ करा कि डे और डेट जब भी आए, डे और डेट लिखा हो, डे या डेट ऑन लगा दो। उसके बाद डिवाइसेस, आप इस टाइम मोबाइल देख रहे होंगे या कॉल सुन रहे होंगे, यानी कि मोबाइल एक डिवाइस है ना, आप मूवी देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, टेलीविजन एक क्या डिवाइस है, लैपटॉप एक डिवाइस है, आप फ़ोन सुन रहे हैं, कॉल सुन रहे हैं, मोबाइल डिवाइस है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इसके लिए जब आप किसी डिवाइस का लिंक में होते हैं आप क्या कहते हैं, आई एम ऑन कॉल या आई एम ऑन फ़ोन। मैं मूवी देख रहा हूँ, आई वॉच मूवी ऑन टेलीविजन। टेलीविजन ऑन क्या है, टेलीविजन क्या है, डिवाइस है, आई वॉच मूवी ऑन टेलीविजन। ठीक, जब आप डिवाइस के साथ लिंक में होते हैं ना, आई वॉच वीडियो ऑन मोबाइल,
मोबाइल एक डिवाइस है, जब डिवाइसेस का इस्तेमाल आप कर रहे हो अपने साथ तो आप ऑन लगाते हैं। ऑन का तीसरा इस्तेमाल है, कोई किसी सर्फेस के ऊपर पड़ी हो, डे और डेट, और जब आप किसी डिवाइस के साथ अटैच होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ऑन लगा दो। ऑन क्लियर है, उनका सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो पेन इज डैश रजिस्टर्ड, आप लगाएंगे ऑन द रजिस्टर्ड। ठीक है, ये इट्स वेरी ईजी। इस तरह वी विल मीट यू डैश संडे, तो आप समझ जाएंगे क्या आएगा ऑन संडे। ठीक है जी। उसके बाद आई एम फोन, आई एम ऑन कॉल, आई वॉच मूवी ऑन टेलीविजन। ऐड हम कभी यूज़ कर सकते हैं, याद है जब भी टाइम की बात है, चाहे ऐड लगा दो, जब भी टाइम की बात आ जाए ऐड लगा दो। जिस तरह के ऐट मिनट, सेकंड, ऑर्स, सेकंड, मिनट और घंटे जब जहाँ आप नज़र आती हैं ऐड लगा दो। जिस तरह के ही कम एट 10 o'clock, आई विल मीट यू एट 5 o'clock। भाई 5 o'clock टाइम है, लगा दिया ऐट। आई विल मीट यू एट 2 AM, तो टाइम था तो मैंने लगा दी। जब भी टाइम बात आ जाते चुप करके वहाँ पे क्या लगा देना, आपने ऐड लगा देना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि डे और डेट के साथ हमने ऑन लगाना है, लेकिन ईयर और मंथ के साथ क्या लगाएं, सवाल है। ईयर और मंथ के साथ, साल और महीने के साथ आपने क्या लगाना है, वहाँ पे आपने लगाना है इन। ठीक है जी, ये आपने इन लगाई। जिस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सक्सीड, वो कामयाब हो गए, डैश 1947 एक साल है ना, ईयर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा। कायद आज़म सक्सीड इन 1947। इसी तरह एक और प्रपोजिशन है, आई कंप्लीट माई वर्क, मैंने अपना मुकाम मुकम्मल किया, कंप्लीट माई वर्क डैश 2 month, तो क्या आएगा यहाँ पर, इन 2 month, 2 महीने में कम किया। उसके बाद आई एम कमिंग डैश संडे, अब संडे तो डे है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे ऑन लगा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद माई बर्थडे इज डैश 28, तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑन आ जाएगा, सिंपल। कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने इसको खुद ही सोल्व कर लेना, खुद ही चेक कर लेना। कमेंट्स में आप एक दूसरे को बताइएगा कितने ये हमारा ये आंसर ये, तो आप खुद ही इसको डील कर लीजिएगा। मैं आपको सामने एग्जांपल्स दे रहा हूँ। द क्लास विल बी हेल्ड डैश मंडे, ये फर्स्ट था, आपने इसका आंसर खुद ढूंढना है। सेकंड है पाकिस्तान वॉन वर्ल्ड कप डैश 1992। तीसरी एग्जांपल है माय टीचर सेड दैट आई विल सी यू डैश 3 o'clock। उसके बाद है जी आई स्टार्ट प्रिपेयर माई एग्जाम डैश मार्च। द स्कूल विल रिमेन क्लोज डैश संडे। तो यहाँ पे आपने देख लेना क्या आ रहा है भाई, क्या नहीं आ रहा, जो तो आपने खुद ही देख लेना है। आगे चलते हैं, इन और ऐड के अंदर फ़र्क करते हैं, कहाँ इन लगाना, कहाँ ऐड लगाना है। देसी कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, खुली जगह है ऐड लगा देना, क्लोज जगह है इन लगा देना। मैं इस टाइम रूम में बैठा हूँ, मैं कहूँगा आई एम इन रूम। एक घर में बैठा हूँ, घर कवर है, मैं कहूँगा आई एम इन माई होम। ठीक है जी। खुली जगह, कोई खुली जगह में आप क्या करोगे, वहाँ पे ऐड लगा दो। आई एम एट पंजाब, आई एम एट गुलबर्ग, आई एम एट मरी, खुली जगह है ना, आई एम एट रेलवे स्टेशन, लगा दो वहाँ पे ऐड। आई एम इन कार, मैं गाड़ी तो कवर होती है, इन लगा दो। देसी कॉन्सेप्ट है, ये इजी वे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने भूलना नहीं है। इस तरह के आई एम डैश स्कूल, भाई स्कूल तो कवर होता है, आई एम इन स्कूल। आई एम इन हॉस्पिटल, आई एम एट पंजाब तो भाई बहुत बड़ी जगह, इसकी बड़ी जगह, इसकी कोई छाछूत भी नहीं है। ठीक है जी। लेकिन जो कंट्रीज़ आएंगी ना, कंट्रीज़ होंगी, कंट्री पे मेरे छाता नहीं होती, लेकिन ये एक्सेप्शन है, जब कंट्रीज़ की बात आ जाए तो आपने इन लगाना। आई एम इन तुर्की, आई एम इन दुबई, आई एम इन पाकिस्तान, आई एम डैश, सिर्फ कंट्रीज़ के लिए, बाकी जो खुली जगह जो भी है ऐड लगा दो। उसके बाद हम देखते हैं शी सिटिंग डैश द कार। पहली द बसेज आर कमिंग डैश द बस स्टॉप तो भाई खुला है, एट बस स्टॉप। वी मीट डैश द गुलबर्ग, एट द गुलबर्ग। उसके बाद विद है, विद भी प्रपोजिशन है, विद कहाँ लगाना है, विद आप तब लगाते हैं जब आप किसी के साथ होते हैं, कोई चीज़ आपके साथ होती है। अब ये साथ कौन सा, ये वो वाला साथ नहीं, ये कोई भी साथ हो सकता है। जिस तरह के आई एम राइटिंग अ लेटर विद पेन, अब पेन का साथ है, ये साथ कह रहा हूँ मैं। पेन का जब साथ हो तो आप क्या लगा दो, आप कोई चीज़ आपके साथ है, कोई डिवाइस है, कोई टूल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ है, जब किसी का साथ है तो आप लगा दो विद। आई एम राइटिंग अ लेटर विद पेन, सिंपल। ही किल्ड हिम, उसने भाई उसको कर दिया, ही किल्ड हिम विद गन के साथ। आई वांट टू कार, मैं कार चाहता हूँ, विद ड्राइवर के साथ। कोई चीज़ साथ है तो विद लगा दो, ये सिंपल प्रपोजिशन है। उसके बाद अगर मजीद प्रपोजिशन की अगर बात की जाए तो बिटवीन है, बिटवीन एक प्रपोजिशन है। बिटवीन का यूज़ कहाँ करना है भाई, बिटवीन तब भी यूज़ होता है जब दो बंदे हों। आई एम बिटवीन अली एंड उमैर, मैं अली और उमैर के दरमियान हूँ। आई एम सिट बिटवीन द क्लास, मैं क्लास के दरमियान जाकर बैठ पाऊँ। ठीक है जी। बुक इज़ बिटवीन दी लैपटॉप एंड पेन और लैपटॉप के दरमियान की जाना किताब पड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि बिटवीन एक सिंपल सी चीज़ है, आप इसको जो है ना वो खुद ही देख लेते हैं।
खुद देख सकते हैं कि इट्स नॉट अ जो है ना वो मुश्किल चीज़, इट्स नॉट अ टफ। उसके बाद हम अगर प्रपोजिशन की बात करेंगे और कौन सी प्रपोजिशन जो है ना हमें आ सकती हैं, इसके अंदर जो है ना वो मौजूद है अबव। अबव और बिलो, ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। अबव का यूज़ करना है, बिलो का यूज़ करना है। अब दोनों ही जो आपको सर से ऊपर है ना वहाँ पे आप लगा दो अबव, जो कोई चीज़ सर से ऊपर लगा दो बिलो, सॉरी अबव, यहाँ पे लगा दो आप ओवर, ओवर और अबव। अब ओवर कहाँ लगाना है, अबव कहाँ लगाना है, ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, ठीक है। इसको हम जो है ना वो देखते हैं। जो है ना आपका परिंदे उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द गार्डन, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन। भाई हमने ओवर लगा दिया, अबव भी लगा दिया, तो पता कैसे लगेगा, लगाना ऊंची चीज़ों के लिए है, अबव भी और ओवर भी। लेकिन फ़र्क क्या है, मैंने एक अम्ब्रेला पकड़ी, बारिश हो रही है, अम्ब्रेला पकड़ी सर पर रखी हुई है, मैं कहूँगा जी अम्ब्रेला इज़ ओवर माई हेड। अब मैं ये भी तो कह सकता हूँ अम्ब्रेला इज़ अबव माई हेड, अबव नहीं कहूँगा। अबव की आप सुनने को, अबव का कॉन्सेप्ट क्या है, अबव के अंदर 2 डिग्रीज होती हैं, अगर एक हाई है तो दूसरी उससे भी हायर है, 2 डिग्री तो मस्ट होती हैं। जिस तरह 2 जेट उड़ रहे हैं, एक पाकिस्तान का और एक इंडिया का, मैं कहूँगा ये पाकिस्तान जेट इज़ ओवर द इंडियन जेट, अबव द इंडियन जेट, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहूँ जी अम्ब्रेला इज़ ओवर माई हेड, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो है ना ओवर में टच आ जाता है। मैंने अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ सर के ऊपर, लेकिन मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, हाथ से पकड़ा हुआ है मैंने अम्ब्रेला को, तो इसमें टच आ जाता है। जब टच आ जाए तो उसमें आप अबव नहीं लगा सकते, उसमें आप ओवर लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो अबव होता है, अबव के अंदर 2 डिग्रीज होती हैं, एक हाई और दूसरी हायर, ये 2 डिग्रीज होती हैं, इसमें टच नहीं होता किसी किस्म का, ठीक है जी। उसके बाद कंपैरिजन होता है। कुछ मिसाल हैं, अलीज होम अबव द सी लेवल, भाई सी लेवल तो आगे बहुत ऊंचा है, अलीज होम अबव द सी लेवल, ठीक है जी। उसके बाद कैन इज हैंड, क्या आप अपने हाथ बुलंद करोगे, अबव हेड, सर जो है ना 2 डिग्रीज हैं, एक आपका सारा दूसरा हाथ है, सर तो बॉडी के सबसे ऊंची चीज़ है। वो कह रहा है कैन यू रेज हैंड अबव योर हेड, सर से भी ऊपर आप करोगे, ठीक है। तो ये आप हमने देखा। उसके बाद मैं कहूँ दी पाकिस्तान जेट इज़ ओवर द इंडियन जेट, 2 डिग्री में टच भी नहीं है, तो यहाँ पे आप अबव लगाएंगे। ओवर, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन, यहाँ पे आप अबव भी लगा सकते हैं, ओवर भी लगा सकते हैं। लेकिन जो है ना सूटेबल ज़्यादातर जो है ना वो अबव ओवर ही है, क्योंकि अबव वहाँ आता है जहाँ पे 2 डिग्रीज हों, एक हायर दूसरी उससे भी हायर है। अम्ब्रेला इज़ ओवर माई हेड, अम्ब्रेला हाथ से मैंने पकड़ी है लेकिन टच है। कैप इज़ ऑन माई, कैप इज़ ओवर माई हेड, कैप मेरे सर के ऊपर है लेकिन टच है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। ये एक सिंपल सी जो है ना प्रपोजिशन अभी हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, वहाँ लेना इल्ल बलगुल मुबीन। थैंक यू।